कृष्ण, राधे राधे। महाराज जी, यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो आत्मा का स्वरूप क्या होगा और कहाँ विराजमान हो जाएगी? हम्म। उसका कोई स्थान, मोक्ष का मतलब होता है समुद्र की तरंग समुद्र में लय हो गई, कोई स्थान नहीं होता। जब उसको हम भक्ति भाव में लाते हैं तो मोक्ष शब्द हट जाता है। फिर आता है दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, वात्सल्य भाव, जिसे गोपी भाव, सहचरी, ये भाव आता है। ये भक्ति में, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में जैसे तरंग में वायु विकार है तभी तो तरंग हुआ, तो समुद्र ही तो तरंग बना। अब वायु विकार हट गया तो क्या कहोगे? समुद्र। तो समुद्र अपने स्वरूप में स्थित है। तरंग नाम हुआ था वायु विकार होने के कारण, तो माया विकार होने के कारण उसे जीवात्मा कहा गया था। माया विकार ज्ञान के द्वारा नष्ट हुआ तो परमात्मा स्वरूप हो गया। परमात्मा स्वरूप सर्वत्र सब स्वरूप में विराजमान है, उसका कोई एक स्थान नहीं है। जब हम उसको एक स्थान देते हैं तब भक्ति लागू हो जाती है। वो वैकुंठ में है, वो कैलाश में है, वो साकेत में है, वो वृंदावन, ये भक्ति का स्वरूप है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान में वो मुक्त हो गया, आकाश की तरह वो व्याप्त हो गया, समुद्र की तरह शांत समुद्र, कोई तरंग नहीं। ये उदाहरण भी प्राकृतिक ही है, क्योंकि आकाश भी प्रकृति का है और समुद्र भी है। तो हम उदाहरणों के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं देखो डाल के ऊपर एक हाथ देखो चंद्रमा दिखाई देता है, तो डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा थोड़ी है, वो तो बहुत दूर है, पर हम देख पाते हैं। ऐसे हम समझ पाते हैं कि आत्मा कोई एक बिजली का बल्ब जैसा नहीं है, कोई बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई बिजली उत्पादन वाली वस्तु नहीं है। वो एक परम तेजोमय ज्योति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समा के विराजमान होती है। ये जीवन मुक्त महापुरुष की बात। और जब हम मायाग्रसित होते हैं तो उसको एक ढांचे के अंदर मानते हैं, मैं और तू, तेरा और मेरा, इसका नाम माया। और मैं तू तेरा मेरा इसको मिटा दे, केवल मैं रह जाए। मैं, न तू रह गया, न तेरा रह गया, न मेरा रह गया, केवल मैं रह जाए, वो शुद्ध मैं ब्रह्म है। मैं के आगे कुछ भी जुड़ेगा, मैं संत, मैं महात्मा, मैं आत्मा, मैं कुछ भी जुड़ेगा वो माया हो जाएगा। शुद्ध मैं ब्रह्म उसी में स्थित हो जाता है। अब जब स्थित शब्द कहते हैं तो मायामय शब्द है, तो स्थित होने के लिए स्थान चाहिए, तो वो भक्ति से जुड़ेगा जाके। आत्मा सर्वत्र समरूप, ये भी मायामय शब्द है, क्योंकि सर्वत्र शब्द भी मायामय है। ये इसीलिए कहा गया अनिर्वचनीय स्थिति, माने वाणी के द्वारा उसे बोला ही नहीं जा सकता। भक्ति में उसे बोला जाता है दास्य भाव। तो वो भगवान का निज दास बनकर भगवान के धाम गया। शिव उपासक है तो कैलाश गया, राम उपासक है तो साकेत धाम गया, और वैकुंठ उपासक नाथ का तो वैकुंठ धाम में गया, और वृंदावन उपासक है तो प्रियालाल के पास गया। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान में वो मुक्त हो गया, तरंग खत्म हुई, अब समुद्र ही समुद्र है, परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे परमात्मा कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, ऐसो ब्रह्मलीन महात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया, उसकी सत्ता खत्म हो गई। समुद्र नाम अब हो गया, अब तरंग नाम नहीं रहा, अब वो परमात्मा स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें जान गया वो तुम स्वरूप हो गया। तो वो हर हर जगह है, सर्वत्र है, जैसे भगवान ऐसे वो महात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। जैसे चीनी में बोरे में दो चींटे लगे, चीनी के साथ कड़ाह में पहुंचकर औंट गया, चीनी बन गया। तो जो औंट गया चीनी बन गया वो है ज्ञानी, और जो बोरे के समीप लगकर स्वाद ले रहा है वो है भगत, परमात्मानंद का आनंद ले रहा है। तो वैसे देखो इन दोनों चीटों में ज्यादा स्वाद लेने वाला कौन समझ में आएगा? जो बाहर है। और जो चीनी बन गया वो तो चीनी ही बन गया, नहीं बन गया। इसीलिए प्रेमी जन मोक्ष नहीं स्वीकार करते, वो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, दोस्त बन करके, कांता भाव से, पुत्र बना करके, विविध भावों से भगवान को वो रसास्वादन करते हैं भगवान की लीलाओं का। इसीलिए वो ज्ञान का जो फल मोक्ष है भक्तजन स्वीकार नहीं। कि हम जैसे 84 स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्मृति उसकी, इसकी स्मृति का भी त्याग हो जाए, तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे निवारा। अब इसको सहज भाव में ले लो।
जिसकी अखंड स्मृति भगवान की होती है वही मुक्त पुरुष है और वही भगवत प्राप्त पुरुष है। हर समय तुम्हारी याद में भगवान का नाम चलता है।